हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं 2018 में रिलीज़ हुई मूवी अंधाधुन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सीधे चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें आकाश पियानो बजाते हुए दिखाई देता है। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो देख नहीं सकता, लेकिन दूसरे ही पल हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ छिपा भी रहा है। आकाश के बारे में बात करें तो वो एक भाड़े के घर में रहता है, कुछ बच्चों को म्यूज़िक सिखाता है और अपने पियानो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है। आकाश के घर के पास ही एक लड़का रहता है छोटा सा, और वो उसे बार बार परेशान करता रहता है। एक बार आकाश अपने घर से बाहर जा रहा था तो उसकी टक्कर सोफ़ी के स्कूटर से हो जाती है। सोफ़ी उससे माफ़ी मांगती है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। उनकी आपस में बातचीत से सोफ़ी को पता चलता है कि आकाश पियानो बजाता है, तो वो उसको मिलाने के लिए अपने पापा के पास लेके जाती है। सोफ़ी के पापा आकाश की म्यूज़िक सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे 5 बजे मिलने के लिए कहते हैं। सोफ़ी आकाश को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है और उसे 5 बजे मिलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि आकाश अपनी आइज़ पर लगे हुए लेंसेज उतार रहा है और अब वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आकाश लोगों के बीच में ऐसे लेंसेज पहनता है जिससे कि वह अंधा बना रहे उनके बीच में, और उनको पहनकर उसे कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, इसका जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा। जब सोफ़ी शाम को उसको पिकअप करने के लिए आती है तो इस बार आकाश लेंसेज पहनकर नहीं जाता है, और आगे हम देखते हैं कि आकाश को फ्रेंकोस में एज अ पाइनिस्ट जॉब मिल चुकी है और धीरे धीरे वहाँ पर लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात प्रमोद सिन्हा से होती है। प्रमोद सिन्हा के बारे में हम बता दें कि वो एक रिटायर्ड फिल्म स्टार है। उसकी वाइफ का नाम सिमी है और बेटी दानी है, जो कि एक स्कूल गर्ल है। यूं ही बीतते रहते हैं। एक दिन फिर से आकाश की मुलाकात प्रमोद सिन्हा से होती है। प्रमोद सिन्हा आकाश से कहते हैं कि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्योंकि अगले दिन उनकी वेडिंग सेरेमनी है। इसीलिए आकाश उनके घर में आकर प्राइवेट कॉन्सर्ट करे। अब उसी दिन रात का हमें सीन दिखाया जाता है। एक और सोफ़ी बारिश की वजह से आकाश के घर में ही रुक जाती हैं और वे कुछ निजी पल बिताते हैं। दूसरी ओर प्रमोद सिन्हा अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि उसे अगले दिन, यानी कि अपनी वेडिंग सेरेमनी वाले दिन, बंगलौर जाना पड़ेगा। अब सीन यहीं कट होता है और दूसरे दिन का दिखाया जाता है हमें। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि आकाश रिक्शा से उतरता हुआ दिखाई देता है, यानी वे प्रमोद सिन्हा के घर जा रहा है। जब वो प्रमोद सिन्हा के घर पहुंचता है तो उसे सामने खून से लथपथ टांगें दिखाई देती हैं। अब ये पुख्ता करने के लिए कि वो कौन है, वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से जाता है। लेकिन वो जब बाथरूम में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे गन लिए हुए एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वो लाश प्रमोद सिन्हा की है और उसके पास में फूल और गिफ्ट पड़े हुए हैं। ये देख के वो समझ जाता है कि अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने के लिए वो जब वापस आया तो उसने उस आदमी और अपनी पत्नी को साथ में देख लिया होगा और उन्हीं दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और अपना पियानो बजाता रहता है। उसी के सामने उस आदमी ने प्रमोद सिन्हा को सूटकेस में बंद कर दिया
और वहाँ से ले गया। अब सिम्मी भी उसे यानी कि आकाश को ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि प्रमोद को आने में देरी हो जाएगी, इसीलिए तुम आज चले जाओ। आकाश ये सब देखकर बहुत डर गया था, इसलिए उसने इसकी ये रिपोर्ट पुलिस में करने की ठानी। अब जब आकाश पुलिस स्टेशन में मर्डर की रिपोर्ट लिखाने के लिए गया तो वहाँ वो देखकर दंग रह गया कि वो मर्डरर कोई और नहीं बल्कि वहाँ का एसीपी है। अब वहाँ पर उसने बड़ी मुश्किल से वो बात संभाली, लेकिन फिर भी एसीपी को उस पर शक हो गया था। दूसरे दिन प्रमोद की लाश वहीं की एक नदी में मिलती है। आगे हमें प्रमोद की शोक सभा का सीन दिखाया जाता है। उसमें प्रमोद की पड़ोसन पुलिस को बताती है कि उसने प्रमोद की मर्डर वाले दिन तीसरे आदमी को भी प्रमोद के घर में जाते हुए देखा था, और अगर वो उसको दोबारा देखेगी तो वो पहचान लेगी। अब जब एसीपी को इसके बारे में पता चला तो वो डर गया और उसने सिम्मी के साथ मिलकर उसे भी मारने का प्लान बनाया। सिम्मी दवाई लेने के बहाने से उस पड़ोसन के घर में गई और उसको रेलिंग के ऊपर से नीचे गिरा दिया। और ये सब होते हुए आकाश ने देख लिया। अब सिम्मी को भी आकाश पर शक हो गया कि वो देख सकता है, इसीलिए वो प्रसाद देने के बहाने से उसी दिन शाम पहुंच जाती है और उसी के सामने उसकी चाय में दवाई मिला देती है। अब जाहिर है आकाश पिएगा तो नहीं, इसलिए वो चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है। और ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि आकाश देख सकता है, इसीलिए वो उस पर गन पॉइंट आउट कर देती है। और अब वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अंधे बनने की नाटक क्यों करते हो तुम। तो आकाश कहता है कि उसका म्यूज़िक सोलफुल लगे, इसीलिए वो अंधा बना रहता है लोगों के बीच में। और ये सब बातें करते करते उसको बेहोशी सी आनी शुरू हो जाती है। अब आवाज़ सुनकर सिम्मी खिड़की से बाहर देखती है तो आकाश की गर्लफ्रेंड सोफ़ी आ रही होती है। सोफ़ी के आते हुए आकाश का पड़ोसी बच्चा मिलता है जो उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें आकाश बिल्कुल साफ साफ देख सकता है, ऐसा दिखाया गया था। अब सोफ़ी इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो गुस्से में आकाश का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब जब सामने सिम्मी को खड़े देखती है वो इस हाल में, तो वो और ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाती है और आकाश को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश बेहोशी के कारण नहीं उठ पाता, तो इसलिए वो बहुत गुस्सा करती है। अब सिम्मी सोफ़ी को ऐसा बताती है कि उसका और आकाश का अफेयर चला हुआ है, और सोफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब आकाश उठता है तो उसे सचमुच कुछ दिखाई नहीं देता है और वो सिम्मी पे बहुत गुस्सा करता है और सिम्मी वहाँ से चली जाती है। और सिम्मी जब एसीपी को ये सब बात बताती है कि उसने आकाश को अंधा कर दिया है, तो वो कहता है कि तुम्हें उसे मार ही देना चाहिए था, तुमने उसे छोड़ा क्यों। और मारने के इरादे से एसीपी उसी रात उसके घर पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन आकाश किसी न किसी तरह वहाँ से बच निकलता है, लेकिन सड़क में लगे पोल से टकराकर वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जो दूसरे दिन उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर से बताता है कि उसे मुरली और सखुबाई जो लॉटरी बेचने वाली है और मुरली जो रिक्शे वाला है वो लेकर आए हैं। अब उसे बाद में पता चलता है कि वो उसे यहाँ पर उसकी किडनियाँ निकालने के लिए लेकर आए हैं, लेकिन उसके मुंह से 1 करोड़ की बात सुनकर वो सब टल जाते हैं, उसकी किडनी नहीं निकालते।
अब वो प्लान बनाते हैं और सिमी को किडनैप कर लेते हैं। डॉक्टर सिमी की आंखें निकलवाने का डर देकर उसका ब्लड सैंपल लेता है कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए उन्हें नहीं दिया तो वो उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन सिमी फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो एसीपी की वाइफ को फ़ोन करके सिमी और उसके पति के लव अफेयर की बात बता देते हैं और 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और कहते हैं कि एसीपी को 1 करोड़ रुपया लेकर भेजो। अब जब एसीपी 1 करोड़ रुपया लेकर जाता है तो इस बीच में मुरली और सक्कूबाई आकाश को बांध देते हैं। उनका प्लान था कि वो पैसे लेकर भाग जाएंगे, लेकिन जब एसीपी पैसे लेकर आता है तो एसीपी और मुरली के बीच में हाथापाई के बीच मुरली को गोली लग जाती है। सक्कूबाई किसी तरह उसको लिफ्ट में फंसाकर मुरली को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जब वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें कोई पैसे नहीं होते और मुरली भी दम तोड़ चुका होता है। दूसरी तरफ आकाश जो बंधा हुआ था वो अपने आप को किसी न किसी तरह छुड़ाता है और सिमी भी खुद को खोल लेती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। सिमी डॉक्टर को भी मारने लगती है, लेकिन आकाश किसी तरह डॉक्टर को बचा लेता है। आकाश और डॉक्टर सिमी को बेहोश करके गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में डॉक्टर आकाश को बताता है कि हमारा जैकपॉट लग गया है। आकाश कहता है कि वो समझ नहीं पाया कुछ, तो डॉक्टर बताता है कि उसने सिमी को डराने के लिए जो उसका ब्लड सैंपल लिया था वो नर्स ने गलती से चेक के लैब में भेज दिया था और वो मैच हो गया है। वो कहता है कि किससे मैच हो गया है? वो मैच हो गया है दुबई के शेख की बेटी के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया है, जिसे लीवर की ज़रूरत है। इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, ये BRH नेगेटिव है, जो बहुत रेयरली मिलता है और वो शेख हमें बहुत से पैसे देने के लिए तैयार है, जिससे तुम्हारी आंखें भी वापस आ सकती। कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह उनकी बहस करते करते सीन यहीं कट हो जाता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है यूरोप में, जहाँ पर आकाश का पोस्टर लगा हुआ है और अंदर आकाश काला चश्मा पहने हुए वैसे ही पियानो बजा रहा है जैसे पहले वो बजाया करता था। बाहर से सोफ़ी गुजरती है और वो उसका पोस्टर देखकर अंदर आ जाती है। अब वो उसको मिलकर पूछती है, क्या तुम अब भी लोगों को उल्लू बना रहे हो यहाँ? तो आकाश उसको पूरी कहानी बताता है। तो सोफ़ी पूछती है कि आगे क्या हुआ। फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वो जब दोनों बहस कर रहे होते हैं तो उनको जब सिमी बंधी हुई थी उसकी वजह से वो डिग्गी में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो डॉक्टर उससे इंजेक्शन लगाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन सिमी उसे मार डालती है और आकर गाड़ी चलाने लग पड़ती है। अब अंधा होने की वजह से आकाश को पता नहीं चलता कि कौन गाड़ी चला रहा है, इसलिए वो उसके साथ चलता रहता है, उसे कहता रहता है, डॉक्टर समझ के कहता रहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सिमी उसको बाहर निकाल देती है गाड़ी से और उसे वापस मारने के लिए, और वहाँ से चली जाती है और वापस मारने के लिए वापस मुड़ती है, लेकिन उसकी कार के साथ एक रैपिड टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। सब सुनकर सोफ़ी कहती है कि तुम्हें उसकी आंखें ले लेनी चाहिए थी, उसने इतना बुरा किया, उसने इतने मर्डर किए, तो तुम्हें उसकी आंखें ले ही लेनी चाहिए थी। अब आकाश उससे अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाता है और एंड में हम देखते हैं कि आकाश एक कैन को हिट करता है और हम समझ पाते हैं कि आकाश देख सकता है। तो इसका
मतलब निकलता है कि डॉक्टर और आकाश ने मिलकर सिमी के ऑर्गन्स डोनेट कर दिए थे, तभी वो वेल सेटल्ड लाइफ जो है यूरोप में गुजार पा रहा था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यूरोप आ सके। तो उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? खैर, इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।